सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नया विषय लेकर के। आज बात करेंगे गीता सार पर। गीता सार क्या है? बहुत समय पहले से हम देख रहे हैं, जब हम छोटे छोटे थे और उससे पहले भी कुछ धूप के पैकेट के अंदर या फिर कहीं लिखा हुआ हमें गीता सार मिलता था। क्यों व्यर्थ डरते हो, किससे चिंता करते हो। तो हम लोगों ने जीवन में गीता सार के रूप में उस छोटे से कागज़ को देखा है। लेकिन अब प्रश्न ये है, क्या वास्तव में वह गीता सार है? वो गीता सार, उसमें गीता से ली गई सिर्फ एक दो पंक्तियां हैं जो कि गीता के श्लोकों का प्रतिनिधित्व करती है। इसके अतिरिक्त उसमें बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम गीता सार नहीं कह सकते। तो गीता का वास्तविक सार क्या है? गीता में क्या कहा गया है? गीता में मनुष्य मात्र के कल्याण की बात कही गई है। गीता में कर्तव्य की बात कही गई है। गीता में यदि श्री कृष्ण ने सबसे अधिक बल दिया है तो किस चीज़ पर दिया है? गीता में श्री कृष्ण ने सबसे अधिक बल दिया है तो कर्म पर दिया है कि व्यक्ति को आइडल बैठ करके अपने भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। व्यक्ति को केवल जीवन में कर्म करना चाहिए। और श्री कृष्ण इस बात को कहते भी हैं, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए बैठ नहीं सकता। और कर्म कैसा होना चाहिए? अब श्री कृष्ण उस पर बात करते हैं कि सकाम होना चाहिए या निष्काम होना चाहिए। तो ठीक है, सकाम कर्म अपनी जगह है, निष्काम कर्म अपनी जगह है। जो पुत्रेष्टि आदि यज्ञ हैं वो सकाम कर्म है, और इसके अतिरिक्त निष्काम कर्म की वो बहुत विशद चर्चा करते हैं। और व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। अब वो सकाम निष्काम व्यक्ति के अपने अनुसार होता है कि यद्यपि श्री कृष्ण बल देते हैं कि कार्य जो है, कर्म जो है निष्काम कर्म होना चाहिए, लेकिन फिर भी चलिए सकाम कर्म भी यदि मनुष्य जीवन है तो उसकी भी इस जीवन में आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण बताते हैं कर्म करो, लेकिन कर्म के फल में आसक्त नहीं होना चाहिए। लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र मिवाम्भसा। व्यक्ति को पद्म पत्र के ऊपर जो पानी की बूंद है, कमल के पत्ते के ऊपर जो पानी की बूंद है, उसकी तरह व्यक्ति को असंग डिटैच्ड होना चाहिए। जिस तरह से पानी, कमल के पत्ते के ऊपर पानी की बूंद होती है, और जब कमल के पत्ते को बाहर निकालते हैं तो कमल का पत्ता फिर भी गीला नहीं होता है, उस पानी से अटैच नहीं होता है, उस पानी में आसक्त नहीं होता है। इसी तरह से व्यक्ति को जीवन में कर्म करने चाहिए। व्यक्ति को किसी भी कर्म को करते हुए उस कर्म फल पर आसक्त नहीं होना चाहिए। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अब ये नहीं कहते कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। यदि आपने कर्म किया है तो फल भी आपका है, आप इच्छा क्यों ना करें, लेकिन फल पर आसक्त नहीं होना है। फल को लेकर के ही बैठे रहो, फल का ही चिंतन करते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं अपना कर्म करो और भूल जाओ, समय आने पर तुम्हें फल अवश्य मिलेगा। और जो फल है उस फल पर तुम्हारा ही अधिकार है, किसी दूसरे का नहीं होगा। लेकिन कर्मण्येवाधिकारस्ते, लेकिन तेरा जो अधिकार है, जो तुझे सोचना है, जो तुझे विचार करना है, वो फल के विषय में नहीं करना है, क्योंकि वहाँ तेरा अधिकार नहीं है। तेरा अधिकार कर्म पर है। कर्म के विषय में तुझे सोचना है, कर्म के विषय में तुझे विचार करना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, तेरा कर्म में ही अधिकार है। मा फलेषु कदाचन, फल में तेरा अधिकार नहीं है। इसका यह तात्पर्य बिल्कुल भी नहीं है कि फल तुझे नहीं मिलेगा। फल तो तुझे ही मिलेगा, लेकिन फल को लेकर के चिंतित होने से तेरा फल नहीं बदलने वाला। यदि तू कर्म को लेकर के चिंतित होगा तो तेरा फल तेरे अनुकूल हो जाएगा, अन्यथा जैसा तूने कर्म किया है वैसा तुझे फल प्राप्त होगा। और गीता सार के रूप में हम क्या क्या ले सकते हैं? तो आइए कुछ श्लोक मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, उन पर एक बार बात करते हैं। सबसे पहले श्री कृष्ण कहते हैं अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर न चाक्रिया। अनाश्रितः कर्म फलम, जो कर्म फल से अनाश्रित होकर के कार्यम कर्म करोति, ऐसा व्यक्ति क्या होता है? सन्यासी होता है। अब सन्यासी बनने के लिए आवश्यक नहीं है कि आपको भगवा कपड़ा पहनना पड़ेगा, आप रक्त वस्त्र धारण करो, गेरुए वस्त्र धारण करके घर का त्याग करो। आप
कर्म फल की आसक्ति को छोड़ करके अपने कर्म को करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में आप सन्यासी भी हैं और आप योगी भी हैं। ठीक है, तो श्री कृष्ण कहते हैं स सन्यासी च योगी च न निरग्निर न चाक्रिया। और श्री कृष्ण क्या कहते हैं एक बार आगे देखते हैं। गीता के कुछ महत्वपूर्ण श्लोक, बहुत, अब मैं कहूँ कि केवल इन्हीं को गीता का सार कहा जाए तो ऐसा भी नहीं है। ये केवल गीता के कुछ महत्वपूर्ण श्लोक मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ कि यदि गीता का सार कोई प्रतिष्ठित विद्वान बनाना चाहेगा तो इन श्लोकों के बिना गीता का सार बनना संभव नहीं है। तो उन्हीं श्लोकों, कुछ श्लोकों को मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। भगवान श्री कृष्ण आत्मा का स्वरूप बताते हुए क्या कहते हैं, और बहुत अनेक भ्रांतियां हैं समाज में आत्मा के स्वरूप को लेकर के। अब कुछ लोग तो जो प्रेत है उसको भी आत्मा कह देते हैं। यद्यपि आत्मा का स्वरूप, जब आप कठोपनिषद पढ़ते हैं, आप गीता पढ़ते हैं, तो आपको आत्मा का जो स्वरूप दिखाई देता है वह कैसा है। नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जब तू मारेगा तो शरीर को मारेगा, आत्मा को नहीं मार सकता किसी की, क्योंकि नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि, आत्मा को शस्त्र छेद नहीं सकते। नयनम दहति पावका, यदि तू आग्नेय अस्त्र चलाता है तो शरीर को जलाएगा तेरा आग्नेय अस्त्र, आत्मा को नहीं जला सकता, क्योंकि नयनम दहति पावका, पावक आत्मा को, अग्नि आत्मा को नहीं जला सकता। यदि वरुणास्त्र चलाते हो तो न चैनम क्लेदयन्त्यापो, पानी इसको गीला भी नहीं कर सकता। न शोषयति मारुता, वायव्य अस्त्र चलाते हो तो वायु भी इस आत्मा को सुखा नहीं सकता है। तो ये आत्मा कैसा है, ये आत्मा अनिर्वचनीय है, ये सत और असत से विलक्षण है। और भी आत्मा के स्वरूप के बारे में बताते कि देही नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारतः, देही नित्यम अवध्य, जो देही, जो आत्मा है वह अवध्य है और वह सभी की देह में रहती है। ठीक है, तो इस तरह से आत्मा का एक विशेष वर्णन श्री कृष्ण करते हैं। और अभी कभी प्रसंग मिलेगा तो आगे उस पर और भी हम बात कर लेंगे। आज जो मैं श्लोक लेकर के आया हूँ सिर्फ उन श्लोकों पर बात करेंगे, और बहुत जल्दी जल्दी मैं इसलिए कर रहा हूँ कि श्लोक वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बने। अब ये देखिए श्री कृष्ण संसार की व्यवस्था कैसे चलेगी उसके बारे में गीता में बात करते हैं। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवा यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवा। अन्नाद् भवन्ति भूतानि, भूत शब्द यहाँ पर प्राणी मात्र के अर्थ में है, जो पंच महाभूतों से बना है, जिसका निर्माण क्षिति जल पावक गगन समीर पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, इन पंच महाभूतों से हुआ है, उसी को भूत कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अन्न से भूतों की उत्पत्ति होती है, अर्थात प्राणियों की उत्पत्ति होती है। और पर्जन्यात अन्न संभवा, पर्जन्य कहते हैं बादल को, बादल से अन्न की उत्पत्ति होती है। अब श्री कृष्ण केवल संसार का जो सिद्धांत है, जो प्राणियों के पालन का जो सिद्धांत है, प्राणियों के इस संसार में जीवन धारण करने का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत के ऊपर बात कर रहे हैं। यज्ञाद् भवति पर्जन्यो, और यज्ञ से बादलों की उत्पत्ति होती है। अब यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं वो कहते हैं कि शास्त्रों में ऐसी बातें लिखी है कि हवन करो, यज्ञ करो, उससे वर्षा होती है। ऐसा कैसे होता है? अरे ऐसा होता था, क्योंकि यज्ञ जब किया जाता था तो एक कुंड नहीं बनता था। आज तो आप घर में छोटा सा हवन कुंड लगाते हैं, यज्ञ करते हैं, फिर बोलते हैं बारिश नहीं भी। पहले सहस्त्र यज्ञ किया जाता था, सहस्त्र कुंडीय यज्ञ होता था और 5-5, 6-6 दिन चलते थे। और जब वो सहस्त्र कुंडीय यज्ञ का जो धुआं निकल करके जाता था वह बादल बनाता था और उससे फिर वर्षा होती थी। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं यज्ञाद् भवति पर्जन्यो, यज्ञ से बादलों की उत्पत्ति होती है। और यज्ञ कैसे प्राप्त होता है? यज्ञः कर्म समुद्भवा। लेकिन यज्ञ आपके जीवन में आपको मिलेगा वह आपके कर्मों पर निर्भर करता है, क्योंकि यज्ञ जो है कर्मों से उत्पन्न होता है। आप जीवन में ऐसे कर्म करें कि आपको यज्ञ मिले। यद्यपि मनुष्य को पंच महायज्ञ का तो पारायण, पंच महायज्ञ का अनुसरण तो प्रतिदिन करना चाहिए, लेकिन वो पंच महायज्ञ जो है वो अग्नि जला करके किए जाने वाले यज्ञ नहीं है। फिर कभी उस पर अवसर मिलेगा तो बात करेंगे।
कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम। अब दार्शनिक बात करते हैं। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म, सभी के अंदर रहने वाला जो ब्रह्म है वह नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम, नित्य ही यज्ञ में प्रतिष्ठित रहता है। तो ब्रह्म यज्ञ किसका वाचक हो गया? यज्ञ ब्रह्म का वाचक हो गया। गीता के कुछ अति महत्वपूर्ण श्लोक आपके सामने लेकर के आया हूँ। प्राणी मात्र को इन श्लोकों को याद रखना चाहिए। अब बहुत ही महत्वपूर्ण एक और श्लोक है कि संसार की व्यवस्था कैसे चलेगी, संसार की व्यवस्था कैसे चलनी चाहिए, या आपको कुछ ऐसा क्यों करना चाहिए कि आपका अनुसरण बाकी लोग करें। श्री कृष्ण कहते हैं यद्यदाचरति श्रेष्ठस् तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्, श्रेष्ठ लोग, बड़े लोग और मानी लोग, जिनको समाज ने श्रेष्ठ माना है, जो ज्येष्ठ हैं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में प्रसिद्धि को प्राप्त किया है, अपनी मनीषा के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा एक पद को प्राप्त किया है, ऐसे लोग जैसा जैसा आचरण करते हैं, यद्यदाचरति श्रेष्ठस् तदेवेतरो जना, वैसा ही आचरण दूसरे लोग भी करते हैं, अर्थात उनका अनुसरण करते हैं। इसीलिए जो श्रेष्ठ लोग हैं उनका दायित्व भी अधिक है कि वह इस तरह का आचरण करें कि जो उनका अनुसरण करे तो इस संसार का मात्र कल्याण हो। ऐसा नहीं जाकर के कि तुम पान मसाले का ऐड करो। अगर आपको किसी ने आदर्श बनाया, यद्यपि अब समाज समझ चुका है कि ऐसे लोगों को आदर्श बनाने का कोई लाभ नहीं है, लेकिन यदि किसी ने तुम्हें आदर्श बनाया है और तुम वहाँ पर पान मसाले का ऐड करते हो तो समाज में तुम इस गीता वाक्य की अवहेलना कर रहे हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यद्यदाचरति श्रेष्ठस् तत्तदेवेतरो जनः, इतर लोग भी वैसा ही आचरण करते हैं, आपको देख करके आचरण करते हैं, इसीलिए आपको श्रेष्ठ आचरण करना चाहिए। सयत् प्रमाणम कुरुते, जैसा वह प्रमाणित करते हैं अपने आचरण से, अपने श्रेष्ठ आचरण से, जैसे वह नियम बनाते हैं, लोकस्तदनुवर्तते, ये संसार वैसे ही अनुवर्तन करता है, ये संसार उसी प्रकार से अपनी क्रियाकलाप को चलाता है, उस तरह का अपने लिए एक आदर्श बना करके उसका अनुसरण करता है। तो ये गीता के कुछ श्लोक मैं आज आप लोगों के समक्ष लेकर के आया था कि जिनको हम सार रूप में बात कर सकते हैं। अब ये एक और श्लोक है, इसको भी देख लेते हैं। इंद्रियाणि पराण्याहुरिंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः। अब परमात्मा कहाँ पर है उसकी बात करते हैं। इंद्रियाणि पराण्याहु, सबसे पहले इंद्रियां हैं, और इंद्रियों से भी परे कौन है? मन है। इंद्रियां हो गई आपकी जो आपके श्रोत्र, चक्षु, आपकी जिह्वा, आपकी त्वचा, ये इंद्रियां हैं। तो पंच ज्ञानेंद्रियां हैं और उसके बाद पंच कर्मेंद्रियां हैं। इन इंद्रियों से भी श्रेष्ठ क्या होता है? मन होता है, क्योंकि मन इन इंद्रियों को नियंत्रित करता है। मन जैसा चाहता है इंद्रियां वैसा ही करती है। तो इसीलिए इंद्रियों से श्रेष्ठ कौन है? मन है। इंद्रियाणि पराण्याहुरिंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि, और मन से भी श्रेष्ठ कौन है? बुद्धि है। मन से भी आगे कौन है? बुद्धि है। और यो बुद्धे परतस्तु सा, और बुद्धि से भी श्रेष्ठ कौन है? बुद्धि से भी श्रेष्ठ जो है वही परमात्मा है। यो बुद्धे परतस्तु सा, अर्थात वह बुद्धि से भी परे है, वह बुद्धि से भी श्रेष्ठ है। और यहाँ पर जो वह कहा गया है वह परम पिता परमात्मा परब्रह्म के विषय में कहा गया है, जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ब्रह्म है, वह बुद्धि से भी श्रेष्ठ है, बुद्धि से भी परे है। श्रेष्ठ मत कहिए उसको, परे कहिए, वह बुद्धि से भी परे है। तो ये कुछ श्लोक जो कि श्रीमद् भगवद गीता से उद्धृत हैं, मैं आपके सामने गीता सार के रूप में लेकर के आया था। यद्यपि मैं कहूँ यही गीता का सार है तो यह अतिशयोक्ति हो जाएगी, क्योंकि गीता को सार में बांधना बहुत कठिन है। और फिर भी गीता के कुछ ऐसे श्लोक हैं जो कि मनुष्य मात्र को सन्मार्ग पर लेकर के चलते हैं। अवसर मिलेगा तो आगे फिर कभी गीता के श्लोक आपके सामने अवश्य लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आप इन श्लोकों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, और जय श्री कृष्ण।